जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मरतबा फिर आपके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यूरोपियन ऑफ टीवी के तमाम नाजरीन का शुक्रिया। इससे पहले लाइव आए थे और आपको लाइव मैंने ये दोमो का सारा विज़िट करवाया था कि यहाँ पे जो है वो लोग, ये एक विजिटिंग प्लेस है और लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। आपको पहले कोमो का वो मंजर भी दिखाया जो स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ था, और उसके अलावा अब्दुर्रहमान की स्टोरी चल रही थी। तो आज अब्दुर्रहमान साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनको वेलकम है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फाइनली आज जो है वो हम दोमो पहुँच गए हैं। जी आपने मुझे बताया था कि आज हम दोनों आएंगे और अब मैं भी आ गया हूँ। तो अब्दुर्रहमान भाई जो है वो मिलान में रहते हैं और मैं नापोली से आया हूँ, और मैंने इनसे कहा कि जी आपने टाइम निकालना है, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे। और क्या, ओए कितने कबूतर उड़े इनका समय। ये यहाँ पे कबूतर का जो सीन होता है वो ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, यहाँ तो बहुत से कबूतर होते हैं। लोग अपने साथ आते वक्त चावल लेके आते हैं, इनको डालते हैं, इनके साथ तस्वीरें खींचते हैं और ये यहाँ ही रहते हैं ऑलरेडी। शुक्र है कोई पाकिस्तानी ऐसी जिस तरह से कबूतर के मुँह च भी चौल खो ली। हाँ फिर सिस्टम की गल होती है ना, जिस जितने लग जाए। चलें जी, लास्ट जो एपिसोड था वहाँ पे अब्दुर्रहमान से हम गपशप लगा रहे थे। पाकिस्तान से इनका ईरान का सफ़र, ईरान से फिर ये तुर्की आए, तुर्की के बॉर्डर के ऊपर उससे पहले हम जो है वो बिछड़ गए, और बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। ओए होए होए, वो बस वही सीन था तब के लिए। तो अभी फिर वो ये तुर्की में इन्होंने सब्ज़ा मंडी जो है वहाँ पे काम किया। वहाँ पे थोड़ा अर्सा रहने के बाद खुरक वुरक तो वहाँ पे आपको पड़ी होगी। नहीं नहीं, मैं शुरू से नुस्खे इस्तेमाल करता हूँ, ये खुरक से बहुत दूर है। अच्छा जी। जी। तो खुरक जो है उससे जनाब ये बच गए थे, और उसके बाद इनके यूनान का सफ़र था। तो आए इनसे डिस्कस करते हैं कि तुर्की से फिर इनका यूनान का सफ़र, और यूनान से फिर वो सारा सिलसिला तो ये कैसे इन्होंने तय किया। तो कैमरे में आपने देख के बात करनी है, क्योंकि जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आप साहब अब्दुर्रहमान क्या करोगे, कैमरे में वेखे करे तो पंजाबी में ही चलेगा फिर है। जिस तरह मर्जी चला लो भाई, मैं बहुत पठान भी देखते हैं, सिंधी बलोची सरहदी इंडिया बांग्लादेश सारे, उनको उर्दू आती है। तो आप आसानी से उर्दू भी माशाल्लाह बोल लेते हैं। मैं सारी ज़बानें बोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से रास्ते में लोगों से मिला हूँ, सब ज़बानें जानता हूँ। तो चलें जी, हम उर्दू में जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो चलें जी, लास्ट टाइम जो है वो हम पहुंच गए थे ईरान से तुर्की, और तुर्की से फिर आपने ग्रीस का सफ़र तय किया। उसके अलावा वहाँ पे फिर आपने जो काम किया, यहाँ से शुरू करते हैं कि यूनान में आपका एक्सपीरियंस, वहाँ पे आपका सफ़र, और वहाँ से आगे की तैयारी, ये सारा आपने बताते जाना। जी, जब मैं यूनान पहुँचा तो तकरीबन मैंने यूनान में 1 साल काम किया है। अच्छा। 1 साल के करीब, 1 साल पूरा नहीं, 1 साल के करीब काम किया है कि इसी तरह समझ लो कि टारगेट पर था। और यूनान जिस तरह कि हमारा मिशन था कि इटली आना है, तो यूनान में जो वक्त गुजारा है इसी मंसूबे में था कि कब निकलना है। तो इस तरह करते करते 1 साल हमने यूनान में गुजारे हैं। तो यूनान जो काम किया वो थर्मो की भी, आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, शापरों वाले घर छापरों वाले घर में वो जो काम होता है वो किए। फूलों को पानी देना, फूल काटना, यही हमारा काम होता है। तो वो 1 साल मैंने काम किया है, अच्छा। 1 साल के करीब। उसके बाद फिर मैं जिन लोगों के घर में रहता था उनको मैंने बोला कि अब मैंने जाना है। उन्होंने बोला कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोका, बहुत रोका। जो आखिरी आदत ये वहाँ तक गए कि आप ना जाओ, लेकिन मैं टारगेट पर था और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और मैंने जो है ना कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ अपना बैग लिया और उठा के निकल गया कि मैंने जाना है और बहुत लाजमी जाना है। तो जब मैं सलोनिकी पहुंचा तो वहाँ से बस के लिए बॉर्डर की टिकट ली है और बॉर्डर पर आया हूँ। 3 दिन हमने बॉर्डर पर गुजारे हैं। अच्छा। तो बॉर्डर से जब ये मैं निकला हूँ तो हमारी गेम, जिस गेम में मैं आया था वहाँ से सब लड़के इकट्ठे होके, मेरे ख्याल में 114 लड़के हम इकट्ठे हुए हैं। तो बॉर्डर से जब चले हैं तो तीसरे दिन पुलिस आ गई है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया था मकदूनिया का, तीसरे दिन पुलिस आ गई और सब लोग इधर उधर भाग गए। जब पुलिस वाले ने फायरिंग किया तो हम इधर उधर भाग गए हैं। तो मेरे पास मोबाइल भी था और मैं ऑलरेडी पहले से तैयार होकर आया था। तो जब पुलिस वालों की मैंने पहली बार फायरिंग सुनी है ना, तो मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा कि यार मैंने घर से भी लड़ के आया हूँ कि मैंने जाना है। उन्होंने मुझे बोला था कि हालात बहुत ख़राब है, आप नहीं जा सकते। अच्छा। तो एक तो जहन में ये टेंशन थी कि अगर पीछे चला गया तो वो बेइज्जती करेंगे, आगे चला गया तो चलो मैं बोलूँगा मैं ठीक था, मैंने अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला किया। तो फिर यूँ हुआ कि मैं वहाँ से पुलिस वालों से भाग गया। तो मेरे पास तकरीबन 80-88% बैटरी थी। तो 6 दिन का रास्ता था। तो जब पुलिस आई है तो मैंने अपना बैग छोड़ दिया था। ये यूनान से ईरान से मकदूनिया वाला जो रास्ता है, मकदूनिया की बात है सर, 6 दिन का। 6 दिन का रास्ता था और मेरे पास एक बैग था
2 बैग थे, एक बैग मैंने फेंक दिया था और मेरे पास जो दूसरा बैग था, क्योंकि जब पुलिस आती है तो फिर हर चीज़ छोड़ के भागना पड़ता है, तो मेरे पास जो तो खाली वाला बैग था उसमें सिर्फ एक चॉकलेट थी और 80% बैटरी थी। तो जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो मुझे रास्ते में एक लड़का मिल गया, उसने बोला मुझे भी साथ लेके जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है, दोनों जाते हैं। उसने बोला इस तरह करते हैं, यहाँ जंगल में रात गुजारते हैं तो सुबह चले जाएंगे। तो जब मैंने उसके साथ रात गुजारी तो उसने मुझे बोला कि अपना मोबाइल दो, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसने उसके साथ बातें करते करते जब सुबह हुई है तो मैंने अपनी बैटरी देखी है तो 20%। मैंने उसको बोला चलो जाते हैं, उसने बोला मैं नहीं जाना। तो फिर मेरी बैटरी भी ख़त्म कर दी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई चलो आप नहीं जा सकते, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने वहाँ पे एक बार अपनी लोकेशन चेक की और अपने खाने का सामान देखा, तो मेरे पास एक चॉकलेट थी और 6 दिन का रास्ता और 20% बैटरी। तो ये हालात का सामना, तो आगे जाना मुझे आसान लगता था और पीछे वाला जो जिस घर से मैं लड़ के आया था वहाँ जाना बहुत मुश्किल लगता था। तो फिर मैंने आगे का रास्ता सिलेक्ट किया है। तो फिर भी मैं वहाँ से जब चला हूँ तो मैंने एक बार लोकेशन चेक किया कि जिस रास्ते पर मैं गया हूँ ये 6 दिन में लगातार बगैर मोबाइल के भी सफ़र कर सकता हूँ। मैंने एक बार पूरी लोकेशन सही जांच की है कि मैंने कैसे कैसे जाना है, कहाँ मेरे कितने घंटे बाद मेरे यहाँ से पानी आएगा, क्या क्या आएगा। मैंने सारी चीज़ों को देखकर मोबाइल बंद कर दिए। मतलब फुल एक्टिव आपका माइंड हो गया। फुल एक्टिव माइंड हो गया। बैटरी डेड होगी लेकिन माइंड एक्टिव हो गया। माइंड एक्टिव था। तो मैंने अपना मोबाइल बंद करके जेब में डाला है और रास्ते के लिए रेलवे लाइन देखकर और उसको अपना टारगेट रख के तो रास्ते पर निकल गया। तो मैंने तीसरे दिन अपना मोबाइल मैंने जब ओपन किया है 3 दिन बाद, तो मुझे भूख लगी हुई थी, आधी चॉकलेट रह गई थी, उसको थोड़ी सी खाई है। तो उधर पुलिस का भी बहुत ज़्यादा डर था। तो मैंने तीसरे दिन जाके विल्नस शहर, मेरा ख्याल में विल्नस नाम है इसका, मकदूनिया का एक शहर है, वहाँ उसके करीब आके पहुँचा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा एक मुझे दुकान नज़र आई है, तो मैंने उस दुकान पर गया हूँ, वहाँ से कुछ लिया है। तो उसने जितनी देर में मुझे कुछ देना था उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और मैंने उसका रिएक्शन देख लिया था कि वो मुझे जिस तरह देख रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी से सामान देखा, लिया और उसके सामने रोड क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं वापस क्रॉस कर दिया था, मतलब उसको चकमा दे के निकल गया। तो जब पुलिस आई इतनी देर में मैं भी वहाँ से निकल गया था। तो फिर वहाँ से मैं चला हूँ तो एक स्कोपिया शहर नाम है, स्कोपिया शहर है इसका, मकदूनिया स्कोपिया इस तरह का नाम है। तो जब मैं उसके करीब पहुंचा हूं तो वहाँ मैंने जो है ना ट्रेन स्टेशन पर गया हूं, तो मैंने उसको बोला कि मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने बोला कि बगैर टिकट के नहीं मिलती, पासपोर्ट की टिकट नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके साथ बहस की है, उसने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो जितनी देर तक पुलिस आई थी मैं फिर वहाँ से निकल चुका था। तो फिर वहाँ एक सफाई वाला था, मैंने उससे बात किया कि मैंने सर्बिया जाना है और मेरे पास बैटरी नहीं है, आप इस तरह करो मुझे बैटरी चार्ज करके दे दो। उसने बोला कि बैटरी तो मैं चार्ज करके दे नहीं सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक ट्रेन आती है 3 बजे आएगी, तो उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन उसने भी मुझे बहुत मुश्किल से समझाया, क्योंकि वो तो ना इंग्लिश जानता था तो और कोई ज़ुबान उसको नहीं जाती थी अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा। तो फिर उसने मुझे समझाया तो मैं समझ गया था कि ये क्या कहना चाहता है। तो फिर मैं वहाँ पे इंतज़ार किया, तो ट्रेन जो आई है तो मैं चलती ट्रेन पर चढ़ गया। तकरीबन ट्रेन की स्पीड होगी 50 की करीब लगभग होगी, स्टेशन के करीब इतनी स्पीड थी, और मैं ट्रेन पर चढ़ गया। तो 3 घंटे बाद जो है ना मैं सर्बिया पहुंच गया। तो रात को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, 13 किलोमीटर हम कैंप के करीब गए, हमें पुलिस ने पकड़ लिया और रात को 12 बजे हमें डिपोर्ट किया मकदूनिया। तो फिर मैंने जब दूसरी ट्राई किया रात को, तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब हमने दूसरी ट्राई की, फिर हमने 13 किलोमीटर तय किया है। फिर पुलिस वालों ने उठाया, फिर मकदूनिया रिपोर्ट कर दिया। एक रात में 2 ट्राई होगी। फिर इंतज़ार किया सुबह 10 बजे के 10 बजे ड्यूटी चेंज होगी। तो जून 10 बजे हैं तो फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किए, तो फिर हम कैंप में दीवार पिलांग के कैंप के अंदर चले गए। तो ये हमारा सफ़र जो है ना कंप्लीट हुआ। ये मकदूनिया का सफ़र था। तो वहाँ हमने 14 दिन गुजारे हैं कैंप में। तो 14 दिनों के बाद हमने जो है मकदूनिया से बोस्निया के लिए, जो सर्बिया से बोस्निया के लिए आना। सर्बिया तो आपको शायद इल्म होगा कि सर्बिया में इतना हमें पुलिस का भी मसला नहीं होता, रिहाइश का भी नहीं होता। वहाँ पे हमारे लिए सब लीगल होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। तो सर्बिया भी हमने 14 दिन गुजारे हैं, पैसे मंगवाए हैं, फिर इसके बॉर्डर के करीब आए हैं बोस्निया बॉर्डर पर। एक ही रात का सफ़र किया है, एक ही रात में ये सारा हमने तय कर दिया था। तो जब बोस्निया बॉर्डर पर आए हैं तो जब हमने रात को बॉर्डर क्रॉस करना था तो बॉर्डर पे गए, नहर के करीब गए, पुलिस आ गई और हम वापस पीछे चले गए।
तो सुबह के वक्त गए तो फिर पुलिस आ गई। नहीं, ये जब आप मकदूनिया से सर्बिया एंटर हुए हैं, उससे आगे आप डायरेक्ट बोस्निया के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। जो सर्बिया का शहर था उसमें आपने ट्रैवल किया, खाया पिया, मोबाइल चार्ज किया, वो वाला भी सारा सुना। वो तो इस तरह, जब मैं सर्बिया में पहुंचा तो मैंने नया मोबाइल लिया। जब मैं ट्रेन पर चढ़ा था तो मैंने अपना सब कुछ फेंक दिया, क्योंकि मेरे बैग में तकरीबन, जब मैं दोबारा सामान लिया था तो करीब 15 किलो के करीब था, और 15 किलो वजन लेके मैं 50 की स्पीड पर भाग नहीं सकता था। तो जब मैंने ट्रेन स्टेशन के करीब देखा, प्लेटफॉर्म की, तो मैंने ट्रेन के बराबर भागा, तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, चलती ट्रेन पर चढ़ गया था। तो फिर मैं वो सब कुछ इधर रह गया था। जब सर्बिया कैंप में आया तो वहाँ पे दोबारा पैसे मंगवाए हैं, मोबाइल लिया, सब कुछ ले लिया दोबारा। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि हम जब सर्बिया और बोस्निया के दरमियान, जो सर्बिया का सफ़र है ये तो किसी गिनती में नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमारे लिए सब कुछ अलाउड होता है। बस का ट्रैवल, टिकट लेके ट्रैवल, टैक्सी पे ट्रैवल, ये सब चीज़ें जो है ना अलाउड होती हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं बना। तो उस अच्छा। तो जब हम लोग पहुँच गए बोस्निया बॉर्डर पर, तो बोस्निया बॉर्डर के करीब में जब आया हूँ तो ये मतलब सर्बिया के कौन कौन से शहर आपने क्रॉस किए? सर्बिया के शहरों का तो मुझे नाम नहीं है। अब मुझे एक ही जगह का नाम है जो बेलग्राड था। उससे पहले वो ब्लांगा क्लवीचा नहीं, एक शायद बोयानवाज कैंप है, सब मकदूनिया के बॉर्डर पे है। वो भी उसमें भी हमने तकरीबन 10 दिन गुजारे हैं। अच्छा जी। तो तकरीबन वो, फिर उसके बाद जो सर्बिया में बेलग्राड है उधर भी 4 दिन हमने गुजारे हैं। तो ये इसी तरह था, ये तो नॉर्मल था। तो उसके बाद हम जब बोस्निया बॉर्डर पर आए हैं तो हमने रात 3 बार ट्राई किया बॉर्डर क्रॉस करने की, 3 बार वापस चले गए हैं। तो फिर एक बार इस तरह हुआ कि हमने बॉर्डर क्रॉस की, जब क्रॉस करने लगे तो पानी में जो हमारे पास बोट थी जो डाली है, तो सबसे पहली बार मैं चला गया। तो जो मैं बोट दूसरी तरफ जाके पहुंच गई तो पुलिस आ गई, तो मैं सब कुछ वहाँ पे छोड़ के भाग गया था। तो जब मैंने भागा तो मेरे पास अपना मोबाइल तो सब कुछ था। अब गेम तो हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि जब पुलिस आ जाती है फिर सारा निज़ाम ख़त्म, गेम फ्री हो जाता है, बंदा फ्री हैंड हो जाता है फिर, क्योंकि उसके बाद अगर रब्ता होगा तो किसी से तो फिर बात होगी। जब पुलिस आई है, पीछे वाले पीछे चले गए, आगे वाले आगे। तो मैंने अभी वहाँ से बहुत कोशिश की है, तकरीबन 12 किलोमीटर तक हमने जो है ना तय किए। तो उसके बाद जब हम, मेरे पास बैटरी उस वक्त भी बिल्कुल कम थी। सिम जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं फिर सिम सर्विस छोड़ देती है, एक मुल्क की सिम दूसरे मुल्क में नहीं चलती। तो फिर हम वो जो ऑफलाइन लोकेशन होती है, ऑफलाइन लोकेशन पे तकरीबन मान लो कितना बनता है, 65 किलोमीटर सफ़र बनता है। 65 किलोमीटर सफ़र बनता है जो बॉर्डर से लेकर, अभी मुझे सरावो कैंप से पीछे जो पहले वाला कैंप आता है, वो एक तो सपना गांव आता है। सपना गांव से भी हमने तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र कर लिया था, क्योंकि हमें डिपोर्टिंग का डर था। हाँ, सपना गांव से आगे जो है ना, वो सराइवो कैंप से पहले एक जगह आती है जहाँ से टिकटें मिलती हैं, वो ट्रेन स्टेशन भी है जहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ तक लोग बस पे आए हैं, लेकिन मैं अपने साथ 23 बंदे लेकर वहाँ से बंजा लोग का तो नहीं? नहीं, बंजालों का जो है ना वो बहुत आ गया था। बंजालों का तो इधर आ जाता है बिहाज के करीब। तो वहाँ से जो है ना हम लोगों ने 23 बंदे लेकर मैं जंगल वाले रास्ते से आया हूँ। तो वहाँ से तकरीबन 18 घंटे में हम पहुँच गए थे। तो उसके बाद हमने बस की टिकटें ली और सरावो आ गए। ये अब हम सरावो पहुँच गए हैं बोस्निया। तो फिर हमने 1 साल बोस्निया गुजारा है। वो वहाँ पे कौन कौन सी जगह? बोस्निया तो तकरीबन बोस्निया के मैं एक कोने से लेकर सारी बोस्निया का वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अगर पुलिस वाला ने इस बार हमें इस कोने से पकड़े तो उस कोने में फेंकते थे। तो इस तरह बोस्निया के सारे शहरों के जो हो गया, बेलग्राड हो गया, वेलिका कालादोशा हो गया, सरावो हो गया, नहीं बेलग्राड तो उसका क्या है, वेलिका कालादोशा, बिहाज, सरावो और बांजालो का, ये और भी बहुत से शहर हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं। और ये सारा सफ़र पैदल हुआ है। और उसके अलावा स्टलक वाली स्पीति भी, जुम्मू वाली जो है, वो सब कुछ 1 साल में जो कुछ किया ना वो सब कुछ समझो 1 साल में आया है। तो ये 1 साल जो आपने बोस्निया में गुजारा वो कैसे गुजारा? बोस्निया में 1 साल जो गुजारा है, समझ लो कि ज़िंदगी की जो जिस तरह जेल में बंदा नहीं होता, यही समझ लो। ना उसके पास करने को कोई काम है, ना वो आगे जा सकते हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं। पीछे जाएगा तो मिशन ख़राब होगा, आगे के लिए ट्राई, हर बार ट्राई करते करते 1 साल गुजर गया। और 1 साल मतलब वो कैसे आपने ट्राइयाँ की पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक की स्टोरी कुछ सुनाए ना हमें, दिलचस्प जो वाक़या बोस्निया में आपने देखे हो। वहाँ पे सुना है बहुत कत्ल गारत होती है, लोगों को मारा जाता है, अगवा किया जाता है, पैसे अगवा बरहतवान होता है, एजेंट बहुत ड्रामेबाजियाँ करते हैं और वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, कैंप जला देते हैं, आग लग जाती है। ये इस तरह होता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब बंदा बोस्निया पहुँच जाते हैं कि बहुत से लोग
मेरे समेत तकरीबन सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो गरीब लोगों की है। तो जो गरीब लोगों के पास घर से पैसे मंगवाने के लिए घर जब शायद आप जानते हैं कि सबसे बंदा अगर इस रास्ते में ट्रैवल करता है तो अपने घर वालों के लिए करता है। तो अब वो बस में बैठ के ये नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हों। तो वो इस वजह से 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार पैसे जब मंगवा लेते हैं, फिर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मेरा घर वाला बहुत मुश्किल से निज़ाम चला रहे हैं। तो फिर उसमें से बहुत से लड़के इस तरह के होते हैं कि जो वहाँ पे आके नशे करते हैं, क्योंकि उनकी आगे तो पहुँच नहीं सकते, पीछे जाना मनाही के करीब होता है। तो वहाँ पे लोग जो है ना नशा करना शुरू होते हैं, और जो नशा एक बंदा करता है फिर नशे को नशे ही मिल जाता है। इस तरह करते करते एक पूरी पार्टी बन जाती है। तो घर से तो पैसे मंगवाने का उनके पास रास्ता नहीं होता, उसके बाद फिर चोरी, जो गरीब लड़के होते हैं उनको रोकना रास्ते में, इसके अलावा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। इस वजह से जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लड़कों को लूटा जाता है, अगवा बराए तवान सिर्फ इस वजह से होता है बस। अच्छा जी। अगर हर बंदे को आते साथ ही मंजिल मिल जाए तो वहाँ पे इस तरह कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, अब वहाँ से जो है वो पहुँच गए सपना गांव से आगे, वो क्या उसका नाम है यार, उसका मुझे भी अभी नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जहाँ से आपने ट्रेन की टिकटें वगैरह पहले दिन ली, तो वो आपका सफ़र कैसा था? क्योंकि जब वो बिहाज की तरफ वहाँ से ट्रेन चलती है तो वो रास्ते में एक जगह आती है बंजा लोग का, वहाँ पे ट्रेन से उतार देते हैं, और उधर वाली पुलिस वाले उधर फेंकते हैं, इधर वाले इधर फेंकते हैं। वो आपके साथ सीन नहीं हुआ? तो वो क्यों नहीं सुनाया आपने? सारी स्टोरी सुनाए। अच्छा, जब उधर हमने उधर से ट्रेन की टिकट ली? ट्रेन की नहीं ली, हमने बस की टिकट ली थी। सपना से नहीं, सपना से वो नहीं आती, वो आती है सरावत से बिहाज के लिए। अच्छा। जब सरावत से बंदा बिहाज के लिए आता था तो जिन दिनों में हम लोग आते थे उन दिनों में रास्ते में एक जगह आती है बांझा का, वहाँ पे पुलिस वाले उतार देते हैं। जो आगे दोनों तरफ नाका लगे हुए, इस तरफ वाला आगे नहीं पीछे नहीं जाने देते और उस तरफ वाले आगे नहीं जाने देते। बंदा वहाँ दरमियान में आगे वाले आगे नहीं जाते देते, पीछे वाले पीछे नहीं जाते। उस तरफ हम नहीं जा नहीं सकते, उस तरफ कुरैशी बॉर्डर है और ऊपर पहाड़ था और साथ में नहर है, एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है। हाँ, तो हमने एक रात वहाँ गुजारी है, और सुबह हमने जो है ना पुलिस वालों से बहुत समझ लो कि पुलिस वालों को क्रॉस करना 1 किलोमीटर से क्रॉस किया जाता था, तो हम 5 किलोमीटर जो है ना घुमाओ उनकी दायरा करके था, 5 किलोमीटर दूर से गिरावा करके तो हमने क्रॉस किया उनको। फिर आगे एक टैक्सी वाले ली है। अच्छा। तो टैक्सी वाले को मेरे ख्याल में उस दौरान हमने कितने 50-50 यूरो दिया था। अच्छा। तो उस टैक्सी वाले को, और टैक्सी वाला हमें लेकर गया था ब्याज के करीब, और ब्याज में जिन दिनों में हम गए थे तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। तकरीबन समझ लो कि शाम के वक्त कोई भी बंदा उस रास्ते पर नज़र नहीं आता था कि इतनी रास्ते से जाते बंदे को चाकू रख के सब कुछ ले लेते थे। अच्छा। अच्छा जी। आना तो जिस टाइम में हम आए थे उस टाइम पे जो है ना बिहाज की बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, और वहाँ के जो रिहायशी लोग थे उन लोगों ने इतना एहतजाज किया था कि उन्होंने शहर से कैंप ट्रांसफ़र करवा के जंगल में करवा दिया था कि शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा था हम लोगों से। अच्छा जी। आना तो हर बंदे को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, जो नया जाता था उसको भी, जो घर से शाम को बाहर निकलता, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते होते हैं। हर किसी के पास चाकू, ये छुरी चीज़ें लोगों के पास, हालांकि यहाँ तक कि गन भी होती है उस रास्ते में, तो लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस वजह से लोगों ने फिर कैंप चेंज करवा दिया था वहाँ से। वो सुना था जो बिहाज से बाहर कैंप ले गए थे और शहर से बाहर जो कैंप बना था कहीं, वो उसका नाम पता नहीं क्या था, तो उसको आग भी लगा दी गई थी। हाँ, उनको आग लगा थी, उसको तो आग मेरे ख्याल में, मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है आग उन्होंने किस तरह लगाई थी। तो ये तब आप वहाँ थे जब आग लगी? मैं वहाँ ही था, लेकिन मैं दूसरे कैंप वलीका में थे। मैं वलीका में था, और वलीका और उसके दरमियान में मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर का फासला है।